क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं? वाल्मीकि रामायण में स्वयं श्री राम ने कहा था, यावद् राम कथा वर्त्स्यति हनुमान तावत् भविष्यति। अर्थात जब तक इस सृष्टि में राम कथा है तब तक हनुमान जी जीवित हैं और वो आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन उनके संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि अधिकांश लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। आज इस वीडियो में हम उन्हीं 7 गुप्त संकेतों को शास्त्रों के प्रमाण से उजागर करेंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि महावीर हनुमान आपके साथ हैं। अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं या नहीं, तो इस वीडियो को अभी से अंत तक देखिए, क्योंकि जो आज आप जानेंगे वो आपकी आत्मा को हिला देगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, भक्तस्य रक्षणम सर्वदा करोति भगवान स्वयं। भगवान अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। और हनुमान जी जो स्वयं भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप हैं, वो तो अपने श्रद्धालु भक्त को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन उनकी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए पहले उनके संकेतों को जानना होगा। पहला संकेत वो है जो हनुमान जी अत्यंत प्रिय वायु तत्व के माध्यम से देते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। हनुमान जी पवन पुत्र हैं, वायु उनका स्वरूप है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में वर्णित है कि जब हनुमान जी लंका की ओर उड़ान भर रहे थे तो समुद्र पर वायु का स्पर्श मात्र उनकी शक्ति का प्रमाण था। जब आपके जीवन में कोई एक स्थिर पल में अचानक शीतल और शांत वायु का स्पर्श हो बिना किसी कारण के, जब मन भारी हो, जब संकट घिरा हो और उस क्षण एक अद्भुत शांति आ जाए, तो समझ लीजिए ये संकेत है हनुमान जी का, उनकी उपस्थिति का। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पवन पुत्र वायु में विचरण करते हैं और अपनी उपस्थिति वायु के स्पर्श से ही जताते हैं। दूसरा संकेत है अचानक और अकारण संकट का टल जाना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। लेकिन ये केवल भावनात्मक उक्ति नहीं है, ये एक शास्त्रीय सत्य है। आनंद रामायण में वर्णित है कि जो भक्त हनुमान जी का नित्य स्मरण करता है, उसके मार्ग में आने वाले संकट हनुमान जी स्वयं हरते हैं, कभी कभी इतनी सूक्ष्मता से कि भक्त को पता भी नहीं चलता। जब आपकी कोई गाड़ी दुर्घटना से बाल बाल बची हो, जब कोई बड़ा आर्थिक संकट अचानक किसी अज्ञात कारण से टल गया हो, जब किसी शत्रु की योजना बिना किसी प्रयास के निष्फल हो गई हो, ये संयोग नहीं है, ये हनुमान जी का वो गुप्त संकेत है जो वो अपने भक्त को बिना दिखाई दिए देते हैं। रुकिए और यहाँ पर ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो तीसरा संकेत आप जानेंगे वो सबसे गहरा और सबसे अद्भुत है। तीसरा संकेत है स्वप्न में हनुमान जी का दर्शन या उनके रंग का दिखना। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है, स्वप्ने दर्शनम देवस्य भक्तानाम शुभ सूचकम। देवता का स्वप्न में दर्शन भक्त के लिए शुभ का संकेत है। वाल्मीकि रामायण में माता सीता को अशोक वाटिका में स्वप्न में ही राम के आने का पूर्व संकेत मिला था, जो बाद में हनुमान जी के रूप में साक्षात सत्य बना। जब आपके स्वप्न में लाल नारंगी रंग हो या कोई महाबली शक्ति हो या किसी संकट से आपकी रक्षा करने वाला कोई दिव्य रूप हो, तो ये केवल मन की कल्पना नहीं है। अग्नि पुराण में लिखा है कि देवताओं के संकेत प्रायः स्वप्न के माध्यम से भक्तों तक पहुंचते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में मन का कोलाहल उस सूक्ष्म अनुभव को दबा देता है जो निद्रा में स्पष्ट हो जाता है। चौथा संकेत वो है जो आपके भीतर एक अकारण साहस और हिम्मत के रूप में प्रकट होता है। सुंदरकांड में वर्णित है, जब हनुमान जी समुद्र के किनारे खड़े हुए और उन्होंने लंका की ओर उड़ान भरने का संकल्प किया, तब उनके भीतर जो ऊर्जा जागी वो उनकी अपनी नहीं थी, वो श्री राम की भक्ति की शक्ति थी। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी गहरे संकट में हो और अचानक आपके भीतर एक अकारण शक्ति जागे, एक आंतरिक आवाज कहे कि तू अकेला नहीं है, एक अद्भुत हौसला आए जो तर्क से परे हो, तो ये हनुमान जी का चौथा गुप्त संकेत है। योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने कहा है, ईश्वरीय अनुग्रह सर्वप्रथम बुद्धि और साहस के रूप में प्रकट होता है। जब हनुमान जी की कृपा होती है तो वो सीधे आपके संकल्प में उतरती है। पांचवा संकेत है हनुमान जी की प्रतिमा, चित्र या मंत्र का अप्रत्याशित रूप से सामने आना। शास्त्रों में इसे दैवी प्रेरणा कहते हैं। जब आप किसी चौराहे से गुजरे और अचानक हनुमान मंदिर दिखे, जब कोई आपको बिना किसी कारण हनुमान चालीसा दे, जब अचानक हनुमान जी का चित्र किसी स्थान पर दिखे जहां पहले नहीं था। मार्कंडेय पुराण में लिखा है, देवस्य दर्शनम यत्र तत्र देवः स्वयं विद्यते। जहां देव का दर्शन हो वहां देव स्वयं उपस्थित होते हैं। ये केवल संयोग नहीं होता, ये हनुमान जी का वो सूक्ष्म निमंत्रण होता है जिसमें वो कहते हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देखो। और अब छठा संकेत, जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हनुमान जी का छठा संकेत है शत्रुओं का बिना युद्ध के शांत हो जाना। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में एक अत्यंत गहरी बात लिखी है।
कि जब हनुमान जी की शक्ति किसी के साथ होती है तो उसके शत्रु स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाते हैं। शास्त्रों में हनुमान जी को अरिदर्प हंता कहा गया है, अर्थात शत्रुओं के दर्प का नाश करने वाले। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहाँ भूत पिशाच केवल अदृश्य शक्तियां नहीं हैं, ये वो नकारात्मक शक्तियां भी हैं जो मनुष्य रूप में आपके जीवन में विघ्न डालने आती हैं। जब कोई आपका शत्रु अचानक शांत हो जाए, जब किसी की दुर्भावना बिना किसी प्रयास के विफल हो जाए, जब कोई षड्यंत्र बीच में ही टूट जाए, ये हनुमान जी का वो गुप्त संकेत है जो वो अपने भक्त के लिए करते हैं, बिना दिखे, बिना बताए। और अब 7वां संकेत, जो सबसे गोपनीय है, जो सबसे दुर्लभ है और जो ये सिद्ध करता है कि हनुमान जी आपके साथ हैं। 7वां संकेत है मन में अकारण राम नाम का या हनुमान जी का स्मरण होना। उपनिषदों में कहा गया है, यमेव ऐशः वृणुते तेन लभ्यः, जिसे ईश्वर चुनते हैं वही उन्हें प्राप्त करता है। जब हनुमान जी किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो वो भक्त के मन में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब आप किसी कार्य में व्यस्त हों और अचानक मन में जय हनुमान उठे, जब किसी संकट से पहले या बाद में हनुमान जी का नाम मन में स्वतः आए, तो ये आपकी कल्पना नहीं है। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, हरेर नाम स्वतः स्फुरति यस्य चित्ते स गुरु कृपाम प्राप्तवान। जिसके चित्त में भगवान का नाम स्वतः स्फुरित हो, वो देव कृपा का पात्र है। जब मन बिना बुलाए हनुमान जी को याद करे, ये सबसे बड़ा, सबसे गूढ़ और सबसे शक्तिशाली संकेत है कि हनुमान जी आपके पास हैं। और यहाँ पर रुककर एक पल के लिए सोचिए। रामचरितमानस में तुलसीदास ने एक अद्वितीय बात कही है, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसका अर्थ ये है, जिसका स्मरण मात्र से कार्य सिद्ध होते हैं वो ईश्वर ही है, और हनुमान जी उस शक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं। लेकिन उनकी कृपा केवल पूजा पाठ से नहीं आती, उनकी कृपा उस भाव से आती है जो आपके हृदय में उनके प्रति होता है। सुंदरकांड के अंतिम श्लोकों में वर्णित है, जब हनुमान जी माता सीता से मिले और उन्हें श्री राम की मुद्रिका दी, तब माता सीता ने कहा, अब मुझे कोई भय नहीं। सोचिए, लंका में घिरी, राक्षसियों से घिरी माता सीता को हनुमान जी की उपस्थिति मात्र से जो शांति और निर्भयता मिली, वही निर्भयता आज भी उनके भक्तों को मिलती है। जब भी आप गहरे अंधेरे में हों, जब जीवन का मार्ग दिखना बंद हो जाए, हनुमान जी के ये संकेत उस दीपक की तरह हैं जो अंधेरे में मार्ग दिखाते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है, वो आज भी जीवित हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, परमेश्वर की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। और हनुमान जी जो स्वयं भक्ति और शक्ति के अवतार हैं, वो हर युग में, हर काल में अपने भक्तों के साथ हैं। उनकी सुरक्षा अदृश्य है, उनकी कृपा मौन है, लेकिन उनके संकेत यदि आप पहचान सकें तो जीवन में कभी अकेलेपन का भाव नहीं आएगा। इसलिए जब भी जीवन में कोई संकट आए, जब भी मन थके, जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो एक बार रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और इन 7 संकेतों को याद कीजिए, क्योंकि हनुमान जी उस क्षण भी आपके साथ होते हैं, चाहे आप उन्हें अनुभव करें या ना करें। अथर्ववेद में एक अत्यंत गहरी उक्ति है, न भयम क्वचनापन्नो यस्य देवः सहायकृत। जिसका देव सहायक हो, उसे कहीं कोई भय नहीं। और हनुमान जी उन भक्तों के देव हैं जो श्रद्धा से उन्हें पुकारते हैं, मंदिर में नहीं, हृदय में। यदि आज इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, यदि इन 7 संकेतों में से कोई एक भी आपके जीवन से मेल खाता हो, यदि आपने पहली बार ये अनुभव किया हो कि हनुमान जी वास्तव में आपके पास हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर वीडियो में वेदों, पुराणों और शास्त्रों का वो ज्ञान दिया जाता है जो आपकी आत्मा को जगाता है, आपके जीवन को दिशा देता है। सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज हनुमान जी की शक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता है। जय श्री राम, जय हनुमान।